हरे कृष्णा। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीला जयदेव गोस्वामी जी के पावन चरित्र के ऊपर। ये सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड का लिंक मैं यहाँ पे ऊपर आपको दे दूंगा, नीचे फर्स्ट कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो लिंक दे दूंगा। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि कैसे श्रीला जयदेव गोस्वामी का जो जन्म है वो वेस्ट बंगाल के किंदुविल ग्राम में होता है। बहुत धनी वैष्णव परिवार में जन्म होता है, लेकिन बचपन में ही उनके माता पिता चले जाते हैं और वो घर छोड़कर भगवान के भजन करने के लिए वन में चले जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात जो है वहाँ के राजा लक्ष्मण सेन से होती है, और लक्ष्मण सेन उनको ये सलाह देते हैं कि आप चंपाहटी में जाकर, जो कि पास में एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे बाकी साधु संत भी तपस्या करते हैं, वहाँ जाके भजन कीजिए ताकि आपके भजन में कोई विघ्न ना आवे। तो जो जयदेव गोस्वामी जी हैं वो चंपाहटी जाते हैं, वहाँ पे भजन करते हैं, और एक दिन कैसे उनको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो दर्शन देते हैं और बताते हैं कि कैसे जयदेव गोस्वामी का जो जन्म है वो एक ग्रंथ की रचना के लिए हुआ है और जीवों के कल्याण के लिए हुआ है। और फिर जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो जयदेव गोस्वामी को कहते हैं कि आप यहाँ से जगन्नाथपुरी जाइए, वहाँ पे जाके आप भजन कीजिए। उनकी बात मानकर जयदेव गोस्वामी जगन्नाथपुरी आ जाते हैं और वहाँ पे अपने भजन करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे वहाँ पे एक श्री सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे जिनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था, जिन्होंने भगवान से बोला कि अगर मेरे कोई पुत्र होगा तो वह पुत्र मैं आपकी सेवा में दे दूंगा। लेकिन उसकी जगह उनकी पुत्री हो जाती है जिसका नाम वो पद्मावती रखते हैं। और फिर एक दिन जब वो विचार करते हैं कि अब पद्मावती थोड़ी बड़ी हो गई हैं, अब मुझे इन्हें भगवान की सेवा में दे देना चाहिए, लेकिन वो इस कश्मकश में होते हैं कि पुत्र होता तो ठीक है, मंदिर में एक पंडा की तरह वहाँ पे सेवा कर सकते थे, लेकिन अब पुत्री का क्या करना है। लेकिन आप उनकी भक्ति देखिए, बिना इस बात पे विचार करें कि मेरी पुत्री कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, क्या होगा। भगवान की जो आज्ञा है, भगवान को जो वचन उन्होंने दिया है, उसका पालन करने के लिए वो अपनी पुत्री विचार करते हैं कि मैं अपनी पुत्री को भगवान की सेवा में दे दूंगा। लेकिन जगन्नाथ जी उनके सपने में आके बताते हैं कि कैसे वहीं पुरी में ही उनका एक भक्त है श्रीला जयदेव के नाम से, आप उनको ढूंढिए और अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दीजिए। और सुदेव ब्राह्मण जो हैं वो अपनी पुत्री को लेकर जयदेव गोस्वामी के पास पहुंचते हैं, लेकिन जयदेव गोस्वामी विवाह करने से मना कर देते हैं क्योंकि ब्रह्मचारी थे, उनके पास ना तो कोई आय थी, ना उनके पास कोई घर था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी कि वो गृहस्थ आश्रम में जा सकें और उनकी पुत्री को रख सकें। तो इसके बाद क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे सुदेव ब्राह्मण जो हैं वो जयदेव गोस्वामी के पास पहुंचते हैं और उन्हें समझाते हैं कि कैसे भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन दिए हैं, कैसे भगवान की आज्ञा है कि आप ही मेरी पुत्री के साथ विवाह कीजिए। हाँ, और कैसे जयदेव गोस्वामी उनको मना करते हैं कि मैं हमेशा से ब्रह्मचारी रहा हूँ और मेरा विवाह करने का कोई विचार नहीं है, और मेरे पास ना तो कोई आय है, ना कोई सुख सुविधा है, मैं आपकी पुत्री को नहीं रख सकता हूँ। लेकिन जो ब्राह्मण थे उनको भगवान की वाणी के ऊपर एकदम अटल विश्वास था। अगर भगवान ने कहा है ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है आगे क्या होगा वो भगवान जाने। तो वो अपनी पुत्री को समझा कर कि पद्मावती अब से यही तुम्हारे पति हैं, तुम्हें इन्हीं की सेवा करनी है, इन्हीं की शरण में रहना है, वो कह के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जयदेव गोस्वामी पद्मावती को भी समझाने का बहुत प्रयास करते हैं कि आप एक बार मेरी तरफ देखिए, मैं तो भिखारी हूँ, हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको कभी खुश नहीं रख पाऊंगा, आप मेरे पास कभी भी ना खुशी से ना सुविधा से यहाँ पे रह पाएंगे। और फिर कैसे जो पद्मावती हैं वो जयदेव गोस्वामी को समझाती हैं कि कैसे वो एक भक्त के साथ ही विवाह करना चाहती थी, और उनके कारण जयदेव जी की साधना में, उनके भजन में कभी कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। वो हमेशा उनकी सेवा करेंगी, उनके लिए प्रसाद का प्रबंध करेंगी, विग्रहों की सेवा करेंगी, घर का ध्यान रखेंगी और हमेशा उनके चरण आश्रित होकर रहेंगी। तो जयदेव जी विचार करते हैं कि पद्मावती ऐसे नहीं मानेंगी। एक काम करता हूँ, रात होगी, जब ये सो जाएंगी तो मैं चुपचाप उठकर यहाँ से चला जाऊँगा। हाँ, अगले दिन जब इनको पद्मावती जी को मैं नहीं मिलूंगा, थोड़ी देर मुझे इधर उधर ढूंढकर अंत में ये अपने पिताजी के पास वापस लौट जाएंगी। यह सोचकर जयदेव जी सोने का नाटक करते हैं। लेकिन अचानक से पद्मावती को तो नींद लगती ही है, साथ में जयदेव जी को भी नींद लग जाती है, और उनके सपने में फिर भगवान जगन्नाथ आते हैं और बताते हैं कि कैसे ये जो कन्या है ये कोई साधारण नहीं है, ये बहुत दिव्य कन्या है, और इसका जन्म जो है वो केवल तुम्हारे लिए हुआ है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि आप इनसे विवाह कर लीजिए। हाँ, तो अगले दिन जयदेव जी उठते हैं और एकदम चकित रह जाते हैं कि भगवान ने उनके सपने में आके आदेश दिया है, तो अब तो भगवान का आदेश हो गया, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते तो जयदेव जी हार मानकर और भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निश्चय करते हैं कि ठीक है, वो पद्मावती से विवाह करेंगे।
इस तरीके से जयदेव जी और पद्मावती जी का विवाह होता है। वहाँ के आसपास के जो भक्त हैं वो उनके लिए छोटी सी कुटिया बना देते हैं। अब गृहस्थ में आ गए हैं तो विग्रहों का होना भी जरूरी है, तो वहाँ पे उनके पास जो है राधा माधव के विग्रह आ जाते हैं। बहुत फेमस विग्रह हैं। आज के समय में ये विग्रह जो हैं वो जयपुर में है। जयपुर में कनक वृंदावन करके जगह है, वहाँ पे ये विग्रह आज भी विराजमान है। तो यहाँ से जो हमारे जयदेव गोस्वामी जी जो हैं वो गृहस्थ आश्रम में आते हैं। पद्मावती जी ने जैसे बोला था वो उनकी सेवा में लग जाती हैं। थोड़ा बहुत जैसे भी प्रसाद का जो है वहाँ पे व्यवस्था हो जाती है, तो रोज़ वो प्रसाद बनाया करती थी, विग्रहों की सेवा करा करती थी। जयदेव जी की हर प्रकार से जो भी सहायता हो सकती थी वो करा करती थी, और प्रयास करती थी कि उनके कारण जरा भी जयदेव जी के भजन में जो है कोई विघ्न ना आवे। हाँ, अब आप यहाँ पे देखिए 2-3 बातें हैं। एक बात तो यह है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ब्रज में नहीं रहते। हाँ, हम लोग तो ब्रज के बाहर रहते हैं, जबकि शास्त्रों का आदेश है कि हमें धाम में रहना चाहिए। हम ब्रजवासी नहीं हैं। तो ब्रजवासी कौन होते हैं, ये एक सोचने का विषय है। ब्रज का मतलब है जो चलता है। हाँ, ब्रज का मतलब जो चलता है। तो एक तो उसका लिटरल मीनिंग होता है कि जो लोग लगातार चलते रहते हैं, जैसे जो ब्रज में है लगातार वो परिक्रमा करते रहते हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान की इस लीला स्थली से उस लीला स्थली, इस मंदिर से उस मंदिर, लगातार चलते रहते हैं, भगवान को इधर उधर भागते रहते हैं उनके पीछे पीछे। कई बार हम वृंदावन में होते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो ब्रज के हमारे 7 जो मेन मंदिर हैं उनकी जो है मंगल आरती अटेंड करी जाए। हाँ, तो सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो सब लोग भागते हैं, जल्दी से भाग के जो है राधा दामोदर मंदिर, हाँ, वहाँ की मंगल आरती अटेंड करके भाग के जो है राधा रमन जी मंदिर। और सारे मंदिरों की जो आरती है वो इस तरीके से रखी गई है कि एक भक्त जो है वो सभी मंदिरों की आरती अटेंड कर सकता है। मतलब उसमें 10-10, 15-15 मिनट का अंतर है। तो सुबह उस चीज़ का एहसास होता है कि कैसे सारे भक्त जो हैं इधर उधर फटाफट भाग रहे हैं भगवान की अलग अलग मंगल आरती को अटेंड करने के लिए। और इन जनरल भी हमने देखा है कि जो ब्रज में रहते हैं वो बार बार लगातार परिक्रमा करते रहते हैं, वृंदावन की, गोवर्धन की। तो जो लगातार चलता रहता है उसको ब्रज बोलते हैं, ब्रजवासी बोलते हैं। लेकिन इसका एक डीपर मीनिंग भी है। हाँ, ये तो एक एक्सटर्नल मीनिंग हुआ कि जो परिक्रमा कर रहे हैं, चले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका एक डीपर मीनिंग भी है। इसका डीपर मीनिंग ये है कि जो भगवान की इच्छा से चलता है उसको ब्रजवासी कहते हैं। हाँ, तो जो भगवान की इच्छा से, उनके आदेश से, उनके कहे अनुसार चलता है, अपनी बुद्धि को बिना लगाए, अपने मन को बिना लगाए, अपनी इच्छाओं को साइड में रख के भगवान की इच्छा को आगे रख के चलता है, वही असल में ब्रजवासी है। हाँ, अगर भगवान बोल रहे हैं कि हमको सात्विक आहार लेना है, हमको प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो फिर इसमें किंतु परंतु का विषय नहीं है। हाँ, अगर भगवान बोल रहे हैं तद्विधि पढ़नी पाते ना भगवद गीता में कि गुरु की तलाश करो, उनकी सेवा करो, हाँ, तो फिर ऐसे नहीं कि मैं तो ऐसा ही गुरु को चूज करूंगा कि जो जिसके नियम जो है वो ज़्यादा सख्त ना हो। हाँ, या फिर गुरु ने अगर कोई सेवा बोली है कि नहीं मैं तो केवल यही सेवा करूंगा, केवल इतनी ही करूंगा, केवल ऐसे ही करूंगा, ये सब नहीं है। हाँ, अपनी इच्छाओं को साइड में रख के, अपने कंफर्ट को, अपनी सुविधाओं को साइड में रख के जो गुरु की आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से चलता है, उसी को ब्रजवासी कहते हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि जैसे ही जयदेव गोस्वामी गृहस्थ में जाते हैं, सबसे पहले वहाँ पे विग्रह आते हैं। जो ब्रह्मचारी हैं वो तो मंदिर में रहते ही हैं, वो तो विग्रहों की सेवा करते ही हैं, लेकिन जो गृहस्थ में हैं उनके लिए कंपलसरी है ये कि उनके घर में विग्रह होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी का आदेश है, अनुरोध है सभी गृहस्थ में जो लोग हैं, जो भक्त हैं, कि सभी लोग जो हैं घर में विग्रहों को रखें और कोशिश करें निताई गौरंगा के विग्रहों को रखें, ताकि जो नियम पालन है उसमें थोड़ी सुविधा हो सके। तो आप ये देखिए कि घर में विग्रहों का रखना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जब हमारे घर में विग्रह होते हैं तो हमारी पूरी दिनचर्या जो है उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। हाँ, उनको कैसे सुबह उठाना है, कैसे उनका पानी बदलना है, कैसे उनको नहलाना है, उनके कपड़े जो हैं बदलने हैं, कैसे उनको फिर उनके लिए भोग बनाना है। हाँ, कई बार जो है हमारा फास्ट होता है, हमारा उपवास होता है, लेकिन भगवान के लिए तो भोग बनेगा। जैसे कि निर्जल एकादशी है, भगवान को तो निर्जल एकादशी में ऐसा नहीं कि उनको फास्ट करेंगे, तो उनके लिए तो भोग बनेगा ही। तो हर एक चीज़ अपने आप को पीछे रख के, अपनी इच्छाओं को पीछे रख के, अपनी सुविधाओं को पीछे रख के, हर वक्त हर समय हमारी जो बुद्धि है वो भगवान के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि दोपहर को उनको सुलाना है, फिर से शाम को उनको उठाना है, फिर से शाम को कुछ उनको दूध या कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ उनको लगाने हैं, फिर से रात को उनको सुलाना है। हाँ, कैसे शाम को उनके लिए आरती करना जरूरी है, सुबह उनके लिए आरती करना जरूरी है। पूरा दिन जो है दिमाग में जो है हमारे विग्रहों के बारे में घूमता रहता है। तो हम हमेशा भगवान के स्मरण में रहते हैं, हमेशा हमें इस बात का स्मरण रहता है कि इस घर के जो मालिक हैं वो तो निताई गौरंगा ही हैं, वही इस घर के मालिक। हम तो सेवा के लिए इस घर में रह रहे हैं, एक कमरे में हमने भी रह रहे हैं क्योंकि हमें भी यहीं रह के सेवा करनी है। हाँ, इसी भाव से इस घर में हम लोग रहते हैं कि ठाकुर जी जो हैं उन्हीं का ये घर है, वही इस घर के मालिक हैं।
हम ऑफिस क्यों जाते हैं? अरे ऑफिस नहीं जाएंगे तो इस घर की ईएमआई कैसे जाएगी, इस घर के खर्चे कैसे होंगे, ठाकुर जी की सेवा जो है वो कैसे होगी, ठाकुर जी का मंदिर है, ठाकुर जी का घर है, इसकी सब सेवा कैसे होगी, ये एक विचार करने वाली बात है। हाँ, तो हर हफ्ते जो है वैष्णव जो है घर में आते हैं, उनकी सेवा कैसे होगी। तो जब हमारे घर में विग्रह होते हैं, हमारा पूरा जो मन है वो विग्रहों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हाँ, हमें हमेशा उनका स्मरण रहता है। इसलिए ये जरूरी है कि जो घर है, जो गृहस्थ में है, उनके घर में विग्रह होने ही चाहिए। कुछ समय पहले मैं एक कथा के दौरान सुन रहा था कि वृंदावन में एक मैया रहती हैं, काफ़ी बूढ़ी हैं, और वो रोज़ अपने घर की पूरी सफाई करती हैं, अकेली रहती हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि मैया, ये पूरे घर की सफाई करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, अगर बहुत ज़रूरी भी है तो जो भगवान का कमरा है, भगवान के जो मंदिर है, ऑल्टर है, आप केवल उसी की सफाई कर दीजिए। पूरे घर की हफ्ते में एक बार कर लो, रोज़ रोज़ इतने पूरे घर की सफाई करने की क्या आवश्यकता है? आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपसे होता नहीं है, आप ये इतना मेहनत क्यों करती हैं? हाँ, तो वो मैया बहुत अच्छा जवाब देती है। वो कहती है कि आपको क्या लगता है कि मेरे ठाकुर जी जो हैं वो क्या पूरा दिन उस ऑल्टर में, उस मंदिर में बैठे रहते हैं? हाँ, क्या वो यहाँ पे भागते नहीं होंगे? क्या वो यहाँ पे टेबल पे बैठ के प्रसाद नहीं पाते होंगे? क्या मेरा जो सोफा डाला हुआ है वो यहाँ पे आके लेटते नहीं होंगे, यहाँ पे बैठते नहीं होंगे? हाँ, क्या वो भागते भागते जो है किचन में नहीं जाते होंगे? हाँ, आपको क्या लगता है कि सारा दिन वो एक ही जगह बैठते हैं? ऐसा ना हो कि मेरे ठाकुर यहाँ से भाग रहे हों, और ऐसा ना हो कि कहीं धूल हो और उनके पाँव में धूल लग जाए, वो मुझसे सहन नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा अपना पूरा घर जो है वो एकदम साफ रखती हूँ, कि ताकि ठाकुर जी कहीं पे भी भागें, खेलें, बैठें, कूदें, जो उनकी इच्छा हो वो करें। अब सोचिए कितना अच्छा भाव है ये भाव का मतलब ये है कि जो वो सफाई कर रही हैं, वो सफाई भी भजन ही है। हाँ, वो सफाई भी इसलिए कर रही हैं ताकि मेरे ठाकुर जी जो हैं यहाँ पे सुविधापूर्वक जो है खेल सकें। हाँ, तो जो झाड़ू पोछा है, ये झाड़ू पोछा करना भी भजन ही है, क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए हो रहा है। तो ये इसलिए बोलते हैं कि जो गृहस्थ हैं, अगर वो अपने घर में विग्रहों को रखेंगे तो कैसे पूरा दिन उनके चिंतन में रहेंगे। घर का हर एक कार्य जो है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो ठाकुर जी की सेवा के लिए होगा। मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि इससे मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकूँ। और यही कारण है कि जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने ये आदेश दिया है, अनुरोध किया है कि सभी जो गृहस्थ में भक्त हैं वो अपने घर में विग्रहों को जरूर स्थापित करें। तो इस तरीके से जो हमारे जयदेव गोस्वामी जी हैं, उनका गृहस्थ जीवन शुरू हो जाता है। जब जयदेव गोस्वामी जी भजन करा करते थे तो उनको भगवान की दिव्य लीलाओं के दर्शन हुआ करते थे। और लीलाओं में भी सारी लीलाएं नहीं, उनकी जो माधुर्य लीलाएं हैं, उनकी जो अद्भुत श्रृंगार लीलाएं हैं, जो श्यामा श्याम की माधुर्य लीलाएं हैं, कि जैसे वो मिल रहे हैं, कैसे उनका विरह हो रहा है, हाँ, इन सब लीलाओं को वो देखा करते थे, साक्षात देखा करते थे। और जो भी वो देखते थे उनको पदों के रूप में वो है गाया करते थे, अपने भजनों के रूप में उनको गाया करते थे। तो हम जानते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने जयदेव गोस्वामी जी को दर्शन दिए थे तो उनको बताया था कि आपका इस धरती पे जो प्राकट्य है वो एक महान ग्रंथ की रचना के लिए हुआ है। ये ऐसा ग्रंथ होगा जो सभी जीवों का कल्याण करेगा, जो तीनों लोकों को पवित्र करेगा। इसलिए यहाँ पे जयदेव गोस्वामी जी के मन में विचार आता है, उनके मन में प्रेरणा आती है कि क्यों ना वो एक ग्रंथ की रचना करें, और जो भी ये भगवान की लीलाएं वो देख रहे हैं, क्यों ना वो इनको पदों के रूप में बांध दें। तो यहाँ से वो निर्णय करते हैं कि वो एक ग्रंथ की रचना करेंगे। ये एक ऐसा ग्रंथ होगा जो सभी जीवों को भगवान के दिव्य प्रेम रस में डुबाने वाला होगा। हाँ, ऐसा ग्रंथ होगा जो केवल भगवान के प्रेम से परिपूर्ण होगा, इसमें कोई सिद्धांत नहीं होगा। हाँ, तो जैसे हमने पहले भी इस बारे में चर्चा करी थी कि जो गीत गोविंद है वो कोई एक गीत नहीं है, वो गीतों का समूह है। और जैसे हमारी भागवत में 12 स्कंद हैं, इसी तरह से गीत गोविंद में 12 सर्ग हैं। हर एक सर्ग के अंदर कई सारे गीत हैं, हर एक गीत जो है उसमें 8 पद हैं, इसलिए इनको अष्टपति भी कहते हैं। तो यहाँ से जो हमारे जयदेव गोस्वामी जी हैं वो गीत गोविंद की रचना प्रारंभ करते हैं, लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। जैसे जैसे भगवान की दिव्य लीलाओं को देख रहे हैं वैसे वैसे उनको पदों में बांधते चले जा रहे हैं। एक बार वो ऐसी भगवान की लीला देखते हैं कि जिसके कारण एक बहुत अद्भुत घटना घटती है। वो क्या देखते हैं कि जो हमारे श्याम सुंदर हैं वो चंद्रावली के कुंज से वापस आ रहे हैं, और राधा रानी की एक सखी जो है उनको देख लेती हैं। वो तो चोरी छुप के आ रहे थे छुप छुप के आ रहे थे, लेकिन राधा रानी की एक जो सखी है उनकी नज़र श्याम सुंदर पर पड़ जाती हैं, और वो भागकर जल्दी से जाकर राधा रानी को पूरी बात बताती हैं कि कैसे ये जो श्याम सुंदर हैं ये कैसे चंद्रावली के कुंज से निकल के वापस आ रहे थे। राधा रानी को जैसे ही पता चलता है वो एकदम क्रोध में आ जाती हैं और मान करके बैठ जाती हैं। हम जानते हैं कि जो चंद्रावली हैं और राधा रानी हैं, इनके दो अलग अलग कैंप हैं, दोनों का अलग अलग भाव है।
और जो कृष्ण है वो दोनों के भाव का आस्वादन करते हैं। जो चंद्रावली हैं उनका स्वभाव बहुत सबमिसिव है। हाँ, वो भगवान पे क्रोध नहीं करती हैं, उनकी हर बात को मानती हैं। अगर जो कृष्ण है वो राधा से मिलते हैं तो वो उस पर क्रोध नहीं करती हैं। हाँ, हमेशा से भगवान के बहुत सबमिसिव होकर रहती हैं। लेकिन जो राधा रानी है वो भगवान से क्रोध भी करती हैं, उनसे नाराज भी करती हैं, वो नखरे भी करती हैं, तो वो एक अलग भाव है। तो भगवान दोनों के भाव का आस्वादन करते हैं। तो जब श्याम सुंदर जो है वो चंद्रावली के कैंप से, उनके कुंज से वापस आ रहे थे, ये बात जो है राधा रानी को पता लग जाती है, वो मान करके बैठ जाती है। अब ये बात श्याम सुंदर जी को पता लग जाती है कि हमारी जो श्यामा जी हैं वो मान करके बैठी हैं, उनको पूरी बात पता लग चुकी है। अब कृष्ण बेचारे बहुत परेशान स्थिति में हाथ मलते हुए राधा रानी के पास पहुंचते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। उनको अलग अलग तरीके से समझाने का, मनाने का प्रयास करते हैं। कभी मोर बन के उनके सामने नाच रहे हैं, कभी कोई चुटकुला उनको सुना रहे हैं, कभी कोई पुरानी लीला सुना रहे हैं, कभी नाच के दिखा रहे हैं, कभी गा के दिखा रहे हैं। अलग अलग तरीके से श्यामा जी को मनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन श्यामा जी हैं वो सोच के बैठी थी कि इस बार तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तब वहाँ पे जो कृष्ण है, तब जो जयदेव गोस्वामी हैं वो एक लीला देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि कृष्ण राधा को मना रहे हैं। मनाते मनाते कृष्ण राधा को क्या बोलते हैं, राधा रानी को, वो कहते हैं कि मेरे मन में ये जो विष भरा हुआ है, ये जो विष रूपी इच्छाएं हैं कि मैं बाकी गोपियों से मिलना चाहता हूँ। हाँ, बाकी गोपियों से मिलने की जो इच्छाएं हैं ये विष के समान हैं, और आपके जो चरण हैं वो औषधि हैं जो उस विष को खत्म कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे जयदेव गोस्वामी लिख देते हैं, स्मर गरल कंडनम मम शिरसि मंडनम। हाँ, ये लिख देते हैं। फिर वो आगे क्या देखते हैं कि कृष्ण जो हैं वो राधा रानी से क्या कह रहे हैं कि आपके चरण जो औषधि हैं आप इनको मेरे सर पे विराजमान कर दीजिए। तो जैसे ही जयदेव गोस्वामी ये देखते हैं वो एकदम भौचक्के के रह जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ, अखिल ब्रह्मांड नायक, अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, वो उनके सर पे एक गोपी श्रीमती राधा रानी अपने चरण रखेंगी। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है, ये तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ। हाँ, वो भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि उनके मन में ऐसा कैसे विचार आ गया। हाँ, और फिर से उस लीला का स्मरण करते हैं, और फिर से वे वही देखते हैं। हाँ, कि श्याम सुंदर जो है श्यामा जी से कह रहे हैं कि आप अपने चरण जो है मेरे सर पे विराजमान कर दीजिए। तो अब जयदेव गोस्वामी को समझ में नहीं आता कि मुझे बार बार ये लीला ऐसे ही क्यों दिख रही है। हाँ, क्या ये सही है क्या सच में श्याम सुंदर ने ऐसा कहा है क्या मुझे लिख देना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या मैं ये लिख दूं कि देही पद्म पल्लवम उदारम, कि अरे श्यामा जी आप अपने चरण जो हैं मेरे सर पे रख दीजिए, श्याम सुंदर ऐसा कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये सही नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन मुझे दिखाई तो यही दे रहा है, मैंने तो हमेशा से वही लिखा है जो मुझे दिखाई देता है, तो क्या मुझे लिख देना चाहिए क्या? लिखने का प्रयास भी करते हैं तो उनका हाथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये जो पंक्ति है देही पद्म पल्लवम उदारम, लिख नहीं पा रहे थे इसको। बहुत देर से कश्मकश चल रही थी, बार बार कभी हाथ मलते हैं, इधर उधर देखते हैं, बेचैन होते हैं। इधर से पद्मावती जी देख रही होती हैं, वो पूछती हैं प्रभु क्या बात हो गई, आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? तब वो उनको पूरी बात बताते हैं। तो पद्मावती भी सुन के हैरान रह जाती हैं कि ऐसी कैसी लीला है कि भगवान राधा रानी से कह रहे हैं कि अपने चरण में सर पे रख दो। भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना थोड़ी ना। हाँ, तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक काम करता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा स्नान करने जाता हूँ। हाँ, तुम भोजन की व्यवस्था करो, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, आके भोजन करता हूँ, फिर से विचार करता हूँ और फिर देखते हैं। तो यह कह के जयदेव गोस्वामी वहाँ से चले जाते हैं। जयदेव गोस्वामी जी को गए हुए 2 ही मिनट हुए थे कि फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अब पद्मावती जी दरवाज़ा खोलती हैं और एकदम आश्चर्य से देखती हैं कि अरे आप जयदेव जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, आप तो स्नान करने गए थे। तो जयदेव जी कहते हैं हाँ, मुझे वो पंक्ति लिखनी थी ना, मुझे वो ध्यान आ गई, मुझे वो लिख देनी चाहिए, तो मैं बीच में ही आ गया। अरे प्रभु, लेकिन स्नान तो कर लेते, बाद में आकर लिख देते। नहीं नहीं, मुझे वो अभी लिखनी है। अच्छा, तो जयदेव जी अंदर आते हैं और सीधा अपने कमरे में जाते हैं जहाँ पे लेखनी रखी होती है, और वहाँ पे वो अपने हाथों से लिख देते हैं देही पद्म पल्लवम उदारम। जिस पंक्ति को छोड़ के गए थे वो जयदेव गोस्वामी जी यहाँ पे पूरी कर देते हैं। उसके बाद पद्मावती को आके कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए प्रसाद ले आओ। आज ना जाने क्यों पद्मावती जी टकटकी लगाए जयदेव जी को देख रही हैं। उनकी इच्छा नहीं होती कि एक क्षण के लिए भी वो अपनी नजरें जयदेव जी से हटा लें। ऐसा मन करता है कि बस उन्हीं को निहारती रहें। जयदेव जी को प्रसाद पवा रही हैं, वहीं बैठ के उनको देख रही हैं। बार बार ऐसी मन में इच्छा हो रही है कि मैं बार बार इनके चरण स्पर्श करूं, इनके चरणों में अपना सर रखूं, इनको बार बार दंडवत करूं। ना जाने क्यों आज बार बार ऐसी इच्छाएं मन में आ रही हैं।
हाँ, इधर जो जयदेव जी हैं वो बहुत प्रेम से प्रसाद पा रहे थे। हाँ, अरे ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ये ओढ़ लूँगा, थोड़ा सा वो ओढ़ लूँगा। हाँ, पद्मावती जी बहुत प्रेम से प्रसाद पवा रही थी। प्रसाद पाने के बाद जयदेव जी मुस्कुराकर बहुत प्रेम से पद्मावती की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे प्रसाद पाकर बहुत आनंद आ गया, तुम्हारे हाथों का प्रसाद पाकर बहुत आनंद आ गया, अब मैं जाके थोड़ा विश्राम करूँगा। ये कहकर जयदेव जी वहाँ से चले जाते हैं और एक कमरे में जहाँ पे पलंग रखा था वहाँ जाके उस पलंग पे वो विश्राम करने लगते हैं। इधर पद्मावती जी बहुत प्रसन्नता से उनकी झूठी प्लेट उठाती हैं और उसमें वो भी प्रसाद पाना शुरू कर देती हैं। पद्मावती जी प्रसाद पा ही रही होती हैं कि तभी कोई फिर से दरवाज़ा खटखटाता है। पद्मावती जी उठती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और जयदेव जी को देख के हैरान रह जाती हैं। कहती हैं, अरे प्रभु, आप यहाँ कहाँ से आ गए? आप तो अंदर विश्राम कर रहे थे। जयदेव जी कहते हैं, विश्राम कर रहा था? अरे मैं तो नहाने गया था, मैं तो अभी आया। और ये घर से इतनी अच्छी सुगंध कैसे आ रही है? और ये शंख चक्र पद्म गदा ये सब चिन्ह कैसे हैं घर में? पद्मावती, और ये क्या, तुम प्रसाद पा रही थी? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बिना प्रसाद पवाए तुमने प्रसाद पाया हो। आज मेरे से पहले प्रसाद लेके बैठ गई। पद्मावती कहते हैं, अरे प्रभु, ये आप क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आप तो पहले आ गए थे, आपने आके जो पद बीच में आप अधूरा छोड़ के गए थे, आपने अपना पद पूरा करा, उसके बाद आपने प्रसाद पाया, फिर आप आराम करने गए, उसके बाद मैं प्रसाद लेके बैठी हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप घर के बाहर कैसे आ गए, आप तो अंदर विश्राम कर रहे थे। हाँ, जब पद्मावती जी इस तरीके से बोल रही थी तो जयदेव जी समझ गए कि जरूर आज कोई अनोखी घटना घटी है। वो एकदम से उस लेखनी की तरफ भागते हैं जिसमें पद्मावती जी ने बताया कि आपने पद पूरा किया है। हाँ, भागते भागते जल्दी से अपनी लेखनी में देखते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखते हैं कि जिस पद को वो अधूरा छोड़ के गए थे, स्मर गरल कंदनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम, ये जो देहि पद पल्लवम उदारम है, इस पंक्ति को, ये पंक्ति उनके मन में थी, इसको लिख नहीं पा रहे थे। इस पंक्ति को उन्होंने किसी को बताया नहीं था, लेकिन अब उन्होंने क्या देखा कि ये पंक्ति वहां पे लिखी हुई है। हाँ, वो खुशी से पागल हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि मेरे ठाकुर जी आए थे और उन्होंने इस पंक्ति को पूरा किया है। हाँ, खुशी से झूम उठते हैं। तो पद्मावती जी को समझ नहीं आता। वो कहते हैं, प्रभु क्या हुआ? कह रही, अरे बाबरी, तू अभी तक समझे नहीं कि क्या हुआ है? जरा देख इधर, देख मेरी, क्या ये लेखनी मेरी है? क्या ये राइटिंग मेरी है? तो पद्मावती जी ध्यान से देखती हैं कि नहीं प्रभु, ये आपकी तो नहीं है। अरे तू अभी तक नहीं समझी, ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी ने आके इस पद को पूरा करा है। और वहाँ पे दोनों जो है खुशी से झूम उठते हैं। फिर जल्दी से जयदेव जी भाग के उस कक्ष की तरफ जाते हैं जहाँ पे जो है जयदेव जी आराम कर रहे थे, जो ठाकुर जी विश्राम करने के लिए गए थे। लेकिन ठाकुर जी जो हैं तब तक अंतर्ध्यान हो चुके होते हैं। जयदेव जी बार बार उस कक्ष को प्रणाम करते हैं। उस कक्ष में से बहुत सुंदर सुगंध आ रही थी और जयदेव जी ध्यान से जब उस कक्ष की तरफ देखते हैं तो अचानक से उनको पूरा वृंदावन जो है, चिन्मय वृंदावन वहाँ पे दिखाई देने लगता है। वो देखते हैं कि वहाँ पे यमुना बह रही हैं, वहाँ पे कुंज हैं, लताएं हैं, पताएं हैं। जयदेव जी बार बार उस कक्ष को प्रणाम कर रहे हैं। उस दिन के बाद से जयदेव जी कभी उस पलंग पर लेटे नहीं हैं। उस दिन के बाद से कभी उन्होंने उस कक्ष में कदम नहीं रखा है। बार बार उस कक्ष को धोकर उसका पानी उन्होंने पिया है। बार बार दोनों पति पत्नी जो है वहाँ खुशी से झूम रहे थे। तभी जयदेव जी को ध्यान आया कि ठाकुर जी ने प्रसाद भी पाया था। वो भागकर उस थाली की तरफ लपकते हैं जिसमें पद्मावती जी प्रसाद पा रही थी। पीछे पीछे पद्मावती उनकी तरफ भागते हैं कि प्रभु क्या कर रहे हो, आप मेरा झूठा खाओगे क्या? तो जयदेव जी कहते हैं, पगली तू अभी तक नहीं समझी क्या? ये तेरा झूठा नहीं है, ये ठाकुर जी का झूठा है। और तेरी तो किस्मत है पद्मावती, तेरे तो भाग निकल गए कि आज ठाकुर जी के तूने साक्षात दर्शन किए हैं। तूने अपने हाथ से ठाकुर जी को प्रसाद पवाया है। जो सौभाग्य मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ वो सौभाग्य तुझे आज प्राप्त हुआ है। घर में इतना कौतूहल देख के आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब उनको ये बात पता लगती है कि ऐसा हुआ है तो एक दूसरे से बात जो है जंगल की में आग की तरह फैलनी शुरू हो जाती है। देखते देखते पूरे नगर में, पूरे शहर में और फिर देखते देखते पूरे बंगाल में, पूरे उड़ीसा तक जो है ये बात फैल जाती है। अब चारों तरफ गीत गोविंद के चर्चे हैं। जिसको देखो गीत गोविंद के बारे में बात कर रहा है। घर घर में गीत गोविंद गाया जा रहा है। लोग जो है गीत गोविंद के पद जो हैं वो गुनगुना रहे हैं। हाँ? तो जगन्नाथपुरी में भी ऐसे ही होता है कि घर घर में गीत गोविंद गाया जा रहा था। ये बात जो है वहाँ के राजा को पता लगती है कि इस प्रकार जो है आजकल चारों तरफ गीत गोविंद के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, गीत गोविंद गा रहे हैं। हाँ, सबको गीत गोविंद इतना पसंद आ रहा है। तो जो जगन्नाथपुरी का राजा था उसको लगा, थोड़ा सा उसको महसूस हुआ कि क्या हम भक्त नहीं हैं? क्या हमारे जगन्नाथपुरी में भक्त नहीं हैं? कि बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति, एक साधु, एक संत जो है उसने ऐसे पद लिख दिए कि वो जगन्नाथ जी को इतने पसंद आ रहे हैं, सब लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं। हाँ? क्या हमारे विद्वान लोगों की कमी है? क्या हम भक्त नहीं हैं? क्या हम पद नहीं लिख सकते? हाँ?
ये सोचकर जो राजा है वो विचार करता है कि मैं भी गीत गोविंद लिखूंगा। और जो राजा थे वो भी अपना गीत गोविंद लिखना शुरू करते हैं, और गीत गोविंद लिखने के बाद, अपना ग्रंथ लिखने के बाद उसका नाम भी वो गीत गोविंद ही रखते हैं। और उसके बाद वो मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं अब आप एक काम करो, ये जो मेरे द्वारा रचना है गीत गोविंद की, आप इसका प्रचार करो। हाँ, लोगों को कहो कि वो ये वाला गीत गोविंद गाएं, और इसी गीत गोविंद को आप भगवान के सामने रखो, जगन्नाथ जी के सामने, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो जो मंत्री हैं वो राजा को बोलते हैं कि महाराज, आप जिस गीत गोविंद को रोकने के लिए बोल रहे हैं वो कोई साधारण गीत गोविंद नहीं है, वो कोई साधारण सामान्य रचना नहीं है। हाँ, वो जयदेव गोस्वामी जी की रचना है। ऐसा कहते हैं कि उसको लिखने के लिए स्वयं भगवान आए थे। हाँ, तो उसको रोकना ठीक नहीं है। तो राजा कहता है कि आपका क्या मतलब है, क्या हम भक्त नहीं हैं? क्या हमारे द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है क्या भगवान को वो पसंद नहीं आएगा? क्या हमारी रचना अच्छी नहीं है? अब मंत्री एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। वो कहते हैं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, आपने जो लिखा है ग्रंथ वो भी बहुत अच्छा है। हम ये कह रहे हैं कि जयदेव जी के गीत गोविंद को रोकने की आवश्यकता नहीं है। हम एक काम करते हैं, आपका गीत गोविंद जो है वो भी भगवान के सामने रख देते हैं, जयदेव जी का भी रखा रहने देते हैं, लेकिन उनका रोकना भी ठीक नहीं है। तो राजा कहता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो फैसला हो जाए कि किसने ज़्यादा अच्छा लिखा है। हम जो है जगन्नाथ जी के सामने दोनों ग्रंथ लिखेंगे। हम भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं, और थे एक्चुअली राजा जो थे वो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा नहीं था कि वो भक्त नहीं थे। तो कहते हैं हम भी जगन्नाथ जी के बड़े भक्त हैं, ठीक है, और हमारा गीत गोविंद भी रखते हैं और जयदेव जी का भी रखते हैं, और देखते हैं जगन्नाथ जी को किसका गीत गोविंद पसंद आता है। ठीक है जी, चलो। तो अब रात होती है, रात को पहले जगन्नाथ जी के सामने गीत गोविंद रखा जाता था जयदेव जी का, अभी राजा का भी रख दिया। ठीक है, दरवाजा बंद हो गया। अब अगले दिन सुबह जब दरवाजा खुलना था तो सारे राजा, मंत्री, संतरी सब लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत उत्सुकता थे कि देखते हैं अब क्या होता है, किसका गीत गोविंद जो है वो जगन्नाथ जी को पसंद आता है। हाँ? तो जैसे ही दरवाजा खुलता है सब लोग एकदम आश्चर्य से देखते रह जाते हैं। क्या देखते रह जाते हैं कि जो जयदेव जी का गीत गोविंद है उसको तो उठाकर जगन्नाथ जी ने अपने गले लगा रखा था, और जो राजा का गीत गोविंद था, जो ग्रंथ था, उसको फाड़ फाड़ के, पन्ने फाड़ फाड़ के इधर उधर पूरे फेंक रखे थे। ये देखकर एकदम से राजा का मुंह उतर जाता है, और सब लोग इधर उधर एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। राजा को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, क्या मैंने इतना बुरा गीत गोविंद लिखा है कि उसको फाड़ फोड़ के फेंक दिया जगन्नाथ जी ने। हाँ, अब सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मैं किसको शक्ल दिखाऊंगा? ये सोचकर राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि मैं ऐसे जीवित नहीं रह सकता, इस अपमान के साथ मैं कैसे जीवित रहूं? हाँ, कि उनके जगन्नाथपुरी का जो राजा है, मैं राजा हूं, ये मेरी प्रजा है, मैं किस तरह से अपनी प्रजा को मुंह दिखाऊंगा? किस भाव से मेरी तरफ देखेंगे लोग क्या कहेंगे? उलाहना करेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा कि अरे ये तो देखो, इसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ को तो भगवान ने कैसे फाड़ के फेंक दिया। हाँ, मैं इस तरह का जीवन कैसे जीऊंगा? तो राजा विचार करने लगते हैं कि अब मैं इस तरह का जीवन नहीं जी पाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ। आंखों में आंसू लिए, मुंह लटकाए जो हमारे राजा हैं वो समुद्र की तरफ बढ़ते हैं कि मैं समुद्र में छलांग मार के जो है अपनी जान दे दूंगा। अच्छा, वो भी भगवान के भक्त थे, जगन्नाथ जी के भक्त थे। अब जगन्नाथ जी को एक कैसे सहन हो कि उनका भक्त जो है इस तरह से आत्महत्या करने जा रहा है। तो आगे आगे राजा चलते हैं, पीछे पीछे जगन्नाथ जी जो हैं वो भी एक संत का वेश धारण करके उनके पीछे पीछे भागते हैं। आगे जाके राजा को रोकते हैं कि राजा रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? तो राजा बताते हैं कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, अब मैं जीवित नहीं रह सकता, अब मुझे मृत्यु को प्राप्त होना है। कह रहे अरे नहीं ऐसा नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान को आपका ग्रंथ पसंद नहीं आया? आपने भी बहुत अच्छा लिखा है, आपका ग्रंथ भी जगन्नाथ जी को बहुत पसंद आया है। खाक पसंद आया है? अरे पसंद आया होता तो कम से कम चौकी पे तो रखा रहने देते। हाँ? फाड़ के फेंकने की क्या जरूरत थी? पन्ना पन्ना फाड़ के इधर उधर फेंका जगन्नाथ जी ने मेरे ग्रंथ का। अरे गले नहीं लगाया तो कम से कम फाड़ते तो नहीं। हाँ? क्या बात कर रहे हो आप? तो संत कहते हैं कि बात ये नहीं है कि जगन्नाथ जी को आपका ग्रंथ पसंद नहीं आया, जगन्नाथ जी को आपका भाव पसंद नहीं आया। आपने जो है एक संत के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास किया, आपने एक संत के साथ जो है द्वेष भाव रखा, उसके प्रति ईर्ष्या रखी। ये जो आपका भाव है ये जगन्नाथ जी को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने आपका ग्रंथ फाड़ के फेंक दिया। किसी संत के साथ द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये जगन्नाथ जी को असहनीय है। हाँ? मानस में एक चौपाई है जिसमें जो धरती माँ है वो कहती हैं कि मैं सागर का, मैं पर्वतों का, पहाड़ों का, इनका बोझा तो सहन कर सकती हूँ, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति का बोझा सहन नहीं कर सकती हूँ जो किसी संत के साथ जो है मन में द्वेष रखता है। तो अब जो संत हैं ये उस राजा को कहते हैं एक काम करते हैं, आपके ही कुछ पद जो हैं वो भी गीत गोविंद में मिला देते हैं।
हाँ, और ताकि जगन्नाथ जी जो हैं एक गीत गोविंद जो पढ़ेंगे उसमें आपके भी पद होंगे और जयदेव गोस्वामी जी के भी पद होंगे। तो राजा सोचता है कि ये संत कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको क्या अधिकार मिला ये बोलने का कि पद मिलाते हैं नहीं मिलाते हैं। तो राजा को शक होता है, पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहे हैं। तब जो संत हैं वहाँ पे जो हमारे जगन्नाथ जी हैं, उस संत के रूप में जगन्नाथ जी अपना रूप जो है उस राजा को दिखाते हैं, उनको दर्शन देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जो राजा है वो खुशी से झूम उठता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए, भगवान को मेरा भी ग्रंथ जो है पसंद है, मेरा गीत गोविंद भी पसंद है। वो नाचता गाजता झूमता झामता वापिस आते हैं राजा, और पूरे शहर में डिंडोरा पे बजवा देते हैं कि आज के बाद हर घर में जो है जयदेव जी का गीत गोविंद गाया जाएगा, आज के बाद भगवान जी के सामने रोज शाम को गीत गोविंद गाया जाएगा। आज जो हम गीत गोविंद है हमारे पास उपलब्ध है, उसमें 12 पद ऐसे हैं जो उस राजा के द्वारा लिखे गए हैं। हाँ, और कोई नहीं जानता कि वो कौन से 12 पद हैं जो राजा के द्वारा लिखे गए हैं। वो राजा के पद और जयदेव जी के पद इस तरह से आपस में मिक्स हो गए हैं कि सिर्फ जगन्नाथ जी इस बारे में जानते हैं कि इसमें कौन से राजा के हैं और कौन से जयदेव जी के हैं। और जगन्नाथ जी जो हैं उस गीत गोविंद का रोज आस्वादन करते हैं, जिसमें राजा के भी और जयदेव जी के भी दोनों के पद वहाँ पे शामिल हैं। अब जो जगन्नाथपुरी है वो धाम है, मतलब वहाँ पे अगर कुछ भी होता है उसकी खबर जो है पूरे भारत में जाती है। हाँ? तो जब ये घटना घटती है तो इस घटना जो है फिर से जंगल में आग की तरह धीरे 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 भारत के सभी राज्यों में जो है ये बात पहुँच जाती है कि जगन्नाथ जी को गीत गोविंद इतना पसंद है। जयदेव जी द्वारा जो रचित गीत गोविंद है वो जगन्नाथ जी रोज रात को सुनते हैं, और गीत गोविंद के चर्चे जो हैं वो लगभग पूरे भारत में जो है बहुत तेजी से होने लगते हैं। अब पुरी में एक माली रहा करता था, हाँ, और मंदिर के लिए कुछ सब्जियां वगैरह पहुंचाने का उसका काम था। तो उसको कुछ अष्टपदियाँ याद थी जिसको वो गाया करता था घर में, और उसकी एक छोटी सी बेटी थी, वो भी अपने पिताजी से वो अष्टपदियाँ सुना करती थी, तो उसको भी कुछ पद जो हैं वो याद हो गए थे। अब छोटी बेटी थी 8-10 साल की, खेलते कूदते इधर उधर वो भी उन अष्टपदियों को गाया करती थी। तो एक बार की बात है कि वो जो बेटी है वो बैंगन के खेत में अष्टपदी गाते हुए खेल रही थी, इधर से उधर उधर से इधर, लेकिन वो अष्टपदियाँ जो है इतना मन लगा के गा रही थी, इतना अच्छे से गा रही थी कि जगन्नाथ जी जो हैं वो अपना गर्भगृह छोड़कर जो है बैंगन के खेत में उस प्यारी बिटिया के पीछे पीछे जो है अष्टपदियाँ सुनते हुए चलना शुरू कर देते हैं। वो बिटिया इतना अच्छा गा रही थी कि जगन्नाथ जी की धीरे धीरे आंखें बंद हो जाती हैं। अब वो कोई खेत है, कोई सीधा रास्ता तो है नहीं, तो कभी उनका पाँव मुड़ता है, कभी कहीं कांटा चुभता है, कभी कोई कपड़ा अटकता है, कभी कोई कपड़ा फटता है, कभी जगन्नाथ जी गिरते हैं तो मिट्टी कभी उनके मुंह पे लगती है, कभी कपड़ों में लगती है, पूरे कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हाँ, कई जगह से कपड़े फट जाते हैं, ऐसी हालत हो जाती है। तो अगले दिन जो है अब बिटिया घर चली जाती है, जगन्नाथ जी अपने गर्भगृह लौट आते हैं। अगले दिन जब दरवाजा खुलता है तो पुजारी लोग हैरान रह जाते हैं, कहते हैं अरे प्रभु ये क्या हालत बना रखी है, हाँ, ये आपके कपड़े कहीं से फटे हैं, कहीं से खिंचे हैं, और ये सब जगह मिट्टी मिट्टी लगी है, ये क्या चल रहा है। तब जगन्नाथ जी उनको पूरी बात बताते हैं कि किस तरह से उनको गीत गोविंद की वो अष्टपदियाँ इतनी पसंद हैं, और जो बिटिया है ना वो इतने अच्छे से गाती है कि उनको उसके मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो जहाँ भी वो खेलती कूदती जाती है वो भी उनके पीछे जा रहे थे, और फिर पूरी बात बताते हैं कि कैसे खेतों में वो अष्टपदी सुनते सुनते उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो बार बार गिरते हैं, इसलिए उनके कपड़े फट जाते हैं और पूरी मिट्टी लग जाती है। जब ठाकुर जी ये सारी बात बता ही रहे थे तभी वहाँ पे राजा आ जाते हैं। राजा कहते हैं अरे ये हमारे प्रभु ने क्या हाल बना रखा है। तब पंडित जी राजा को पूरी बात बताते हैं। तो जो राजा हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे राज्य में ऐसी कन्या है जिसकी अष्टपदी जो है जगन्नाथ जी को इतनी पसंद है, कहाँ है वो कन्या, बुलाओ उसको। उसी वक्त राजा आदेश देते हैं और कुछ मंत्री जो हैं सैनिकों के साथ उस माली के घर जाते हैं, माली को पूरी बात बताते हैं। हाँ, और राजा ने पालकी भेजी थी, उस कन्या को जो है पालकी में लाया जाता है। धीरे धीरे ये खबर जो है पुरी में फैल जाती है, सब लोग जो वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही उस बिटिया की, उस कन्या की जो पालकी है वो मंदिर पहुँचती है, सब लोग उसके ऊपर फूल बरसाते हैं। उस कन्या को मंदिर में लाया जाता है। वहाँ पे गंगा जमुना जो कुएँ हैं जिनसे भगवान का भोज बनता है, उसके जल से उसको नहलाया जाता है, उसको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, आभूषण पहनाए जाते हैं, उसका श्रृंगार किया जाता है, और उसके बाद उस कन्या को गर्भगृह में ले जाया जाता है। वहाँ पे जो पुजारी हैं वो हाथ जोड़कर कन्या से विनती करते हैं कि जब से आपकी अष्टपदी इन्होंने सुनी है, हमारे ठाकुर जी ने, इन्होंने जो है अन्न जल त्याग दिया है, भोग नहीं लगा रहे हैं, कह रहे हैं जब तक तुम्हारी अष्टपदी नहीं सुनेंगे कुछ नहीं खाएंगे। हम आपसे विनती करते हैं आप यहाँ पे इनके लिए सुंदर से अष्टपदी गाइए। तो कन्या कहती है कि अरे पंडित जी मुझे तो अष्टपदी आती भी नहीं, मुझे तो केवल 2-4 पद याद हैं, मैं तो वही गाया करती हूँ।
तो पंडित जी कहते हैं अरे तुम्हें जो भी याद है तुम वही गा दो, हाँ कम से कम ये खुश तो होंगे, कम से कम कुछ भोग तो पाएंगे। तो जो कन्या है वो जगन्नाथ जी के सामने जाती है और बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से नृत्य करते करते बड़ी शालीनता से वो उन पदों को गाती है। वहाँ पे जो राजा हैं, मंत्री हैं, जो उनके पिता हैं माली, वो और कितने पुजारी और वरिष्ठ नागरिक सब खड़े होकर वहाँ पे जो है भीड़ पूरी जमा होती है और सब लोग उसको देख रहे होते हैं। देखते देखते क्या होता है कि वो कन्या इतने अच्छे से, इतने प्यार से गा रही होती है, इतने सुंदर ढंग से गा रही होती है कि जो राजा है उसके प्रति उस बेटी के मन में बहुत प्रेम आ जाता है। कहते हैं इस बिटिया को तो मैं बहुत इसको नए नए वस्त्र दूंगा, इसको मैं खूब सारे आभूषण दूंगा, हाँ इसको तो मैं जगन्नाथ जी की माला दूंगा, इसको तो मैं प्रसाद दूंगा। सब लोग उस बेटी की तरफ, उस कन्या की तरफ इसी प्रेम भाव से देख रहे होते हैं। तभी सब क्या देखते हैं कि वो जो कन्या है वो तो धीरे 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 पूरा गीत गोविंद गाना शुरू कर देती है। तो जो माली हैं वो विचार करते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये सारे पद तो मुझे भी नहीं पता, ये सारी अष्टपतियाँ तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी कभी नहीं गाई और मुझे पता है कि इसको भी नहीं पता, ये गा कहाँ से रही है। हाँ तो सब लोग आश्चर्य से देखना शुरू करते हैं और वो जो कन्या है वो उसी तरह से नृत्य करते करते एक के बाद एक लगातार जो है अष्टपतियाँ वहाँ पे गाती चली जाती हैं। धीरे धीरे ये जो नृत्य है ये पागलपन में बदल जाता है। उस कन्या को भारी अवस्था को कुछ होश नहीं था, पैरों में घुंघरू बांध के पागलों की तरह वो वहाँ पे नाच रही थी। धीरे धीरे उसके कपड़े अस्त व्यस्त होने शुरू हो जाते हैं, उसके बालों में लगे फूल नीचे गिर जाते हैं, बाल खुल जाते हैं, उसकी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे जिसके छींटे चारों तरफ पड़ रहे थे। आंखों का जो काजल है बह के वो पूरा गालों पे आ गया था। खूब तेज तेज वहाँ पे मृदंग बज रही थी, करताल बज रही थी, लोग वहाँ पे नाचना शुरू कर दिया था। सब लोग बहुत उच्च स्वर में उसके पीछे पीछे गीत गोविंद दोहरा रहे थे और जैसे ही करते करते पूरा गीत गोविंद खत्म होता है वो कन्या जो है जगन्नाथ जी के चरणों में जाकर गिर जाती है। खूब तेज तेज जयकारा होता है, खूब तेज तेज लोग हरि बोल बोलते हैं। पुजारी उस कन्या के पास जाते हैं, उस कन्या को प्रणाम करते हैं और जैसे उस कन्या को छूते हैं तो देखते हैं क्या, कन्या जो है अपने प्राण त्याग चुकी थी। वो जैसे उस जगन्नाथ जी के चरणों में गिरी फिर कभी उठी नहीं। जगन्नाथ जी ने उसको अपने पास बुला लिया था। खूब जयकारा होता है, उस कन्या की खूब चारों तरफ जय जय होती है और वहाँ पे जो है राजा उसी वक्त आदेश देते हैं कि आज के बाद जब भी गीत गोविंद गाया जाएगा जगन्नाथ जी के लिए वहाँ पे आसन बिछाया जाएगा, क्योंकि जब भी गीत गोविंद गाया जाएगा जगन्नाथ जी उसको सुनने के लिए जरूर आते हैं। एक बार एक पंडित जी जो हैं वो मुल्तान से जगन्नाथपुरी आए हुए थे। चारों तरफ गीत गोविंद के चर्चे सुनते हैं कि कैसे जब गीत गोविंद गाया जाता है तो जगन्नाथ जी स्वयं सुनने के लिए आते हैं। तो वो अपने लिए भी एक कॉपी बना लेते हैं, एक पोथी अपने लिए खुद लिख लेते हैं। पहले प्रिंटिंग तो नहीं होती थी, हाथ से लिखनी पड़ती थी, तो एक पोथी अपने लिए लिख लेते हैं कि मैं वापस जाके मैं भी रोज गीत गोविंद गाया करूँगा। हाँ तो मुल्तान वापस जाते हैं और फिर वो रोज गीत गोविंद गाया करते थे, भगवान के लिए आसन लगाया करते थे। अच्छा, उन्हीं के घर में जिस घर में वो रहा करते थे उसी की दूसरी मंजिल पे राजा का एक सेनापति रहा करता था। सेनापति रोज जब निकलता था तो रास्ते में ही इन पंडित जी का कमरा पड़ता था, तो वो कमरे के बाहर खड़े होकर थोड़ा सुनता था कि क्या गा रहे हैं, उसको बड़ा अच्छा लगता था। हाँ तो रोज सुनते कई बार खड़े होकर थोड़ी देर सुनता था, पीछे पीछे दोहराता था, उसको धीरे धीरे जो है कुछ अष्टपति जो है वो याद हो गई और उसको बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे वो गुनगुनाता रहता था। तो एक दिन की बात है, वो इन अष्टपति को गुनगुना रहा था तो पंडित जी ने सुन लिया। पंडित जी कहते अरे ये तुम क्या गा रहे हो? तो जो सेनापति है वो बोलता है कि अरे महाराज ये मैंने आपके ही मुंह से सुना है, आप गाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा सा याद कर लिया है, मैं भी थोड़ा गुनगुनाता रहता हूँ। अच्छा तो तुमको और कितना आता है? ये बस महाराज जी ज़्यादा तो नहीं आता, ये कुछ अष्टपति हैं, ये कुछ पद हैं जो मैंने याद करे हैं, बस इतना ही आता है। आप मुझे और सिखा देंगे क्या? सिखा तो दूंगा, लेकिन तुम इनका मतलब पता है, इनका अर्थ पता है? नहीं महाराज, अर्थ तो नहीं पता, अर्थ तो मैंने आपके मुंह से कभी सुना नहीं, केवल ये पद ही सुने हैं, इनको ही मैंने याद कर लिया है। हाँ लेकिन आप कृपया कीजिए, मुझे थोड़े से पद और सिखा दीजिए, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। तो पंडित जी कहते मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यही है कि मेरे से कभी अर्थ मत पूछना इनके मैं अर्थ नहीं बता सकता। ये जो हमारे भगवान हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके लिए गाया जाता है, उनको बहुत पसंद है ये। अच्छा, वो जो आपके हिंदुओं के भगवान है जगन्नाथ, जिनकी वो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, हाँ वही। तुमने कहाँ देखा? अरे आपके कमरे में देखा, उनका वो चित्र लगा हुआ है, बड़े बड़ी आंखें हैं जिनकी, वो वही जगन्नाथ है ना? हाँ हाँ वही। ठीक है, तो पंडित जी जो है उसको कुछ पद और सिखा देते हैं और कहते हैं कि एक शर्त और है। क्या शर्त है? दूसरी शर्त यह है कि जब भी तुम इन पदों को गाओगे तो तुम्हें एक आसन लगाना होगा, क्योंकि जब भी हम पद गाते हैं तो जगन्नाथ भगवान इसको सुनने के लिए आते हैं। तो वो जो पठान था, सेनापति था, वो कहता है लेकिन मैं तो सारा दिन घोड़े पे इधर से उधर घूमता रहता हूँ,
हाँ, और घोड़े पे चलते चलते मुझे आदत है गुनगुनाने की, तो फिर मैं आसन कहाँ लगाऊंगा? तो पंडित जी कहते हैं काम करो, अपने घोड़े पे ही आगे जो है एक आसन लगा दो। जब तुम घोड़े पे जाओगे तो जगन्नाथ जी वहीं पे बैठ के सुन लेंगे। तो पठान को बात समझ में आ जाती है कि ठीक है। बस फिर क्या था, फिर तो दिन रात जो है वो उन अष्टपतियों को गाया करता था। धीरे 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 ऐसा होने लगा कि वो उन अष्टपतियों के पीछे पागल हो गया। हाँ, जहाँ भी जाता उसको होश नहीं रहता था, आंखें बंद करके बस उन अष्टपतियों को दिन रात जो है गुनगुनाया करता था। गुनगुनात हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन अष्टपतियों को गाया करता था। अब धीरे धीरे ऐसा हो गया कि ना उसको भूख का होश, ना प्यास का होश, ना दिन का ना रात का, बस हर वक्त जो है उन अष्टपतियों को गाता रहता था। एक दिन की बात है, महल से संदेश आता है कि वहाँ पे जो राजा हैं उन्होंने जल्दी से तुमको बुलाया है। तो ये जो पठान हैं ये जल्दी से एकदम तैयार व्यार होकर एकदम भागते हैं घोड़े पे, और घोड़े पे जल्दी जल्दी जाते हैं तो जगन्नाथ जी के लिए आसन लगाना भूल जाते हैं। अच्छा, अष्टपति गाने का अभ्यास हो चुका था क्योंकि मुंह पे चढ़ चुकी थी, तो जाते जाते फिर से उनके मुंह से वो अष्टपति निकलनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही अष्टपति निकलती है उनको इतना आनंद आता है कि धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हाँ। अब ये पठान जी हैं जो घोड़े पे जल्दी जल्दी जा रहे हैं, जाना महल है, पहुंच कहीं गए, महल से संदेश आया कि जल्दी जाना है, और ये तो कहीं के कहीं पहुंच गए। अष्टपति गा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। थोड़ी दूर चलते चलते क्या होता है, अचानक से उनकी आंखें खुलती हैं। तो घोड़े पे चलते चलते वो क्या देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई भाग रहा है। उनको आगे एक मोर पंख दिखाई देता है। तभी उनका ध्यान जाता है कि ये मोर पंख, ये तो मैंने उन जगन्नाथ जी के सर पे देखा था। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं, जगन्नाथ जी घोड़े के पीछे पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि आज वो जगन्नाथ जी का आसन लगाना भूल गया था, इसलिए जगन्नाथ जी उस घोड़े के पीछे पीछे भाग रहे थे। तो पठान जल्दी से घोड़ा रोकता है, उतरता है, जगन्नाथ जी के पैरों में गिरता है, रो रो कर उनसे माफी मांगता है। जगन्नाथ जी कहते हैं रुको मत, गाते रहो, तुम जो गा रहे थे गाते रहो, रोको मत। पठान कहता है कि लेकिन आप पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं? जगन्नाथ जी कहते हैं तुमने मेरे लिए आसन कहाँ लगाया जिस पे मैं बैठूं, इसलिए मुझे पीछे पीछे भागना पड़ रहा है। जो पठान था वो बार बार उनसे माफ़ी मांगता है, और तभी वहाँ पे जगन्नाथ जी जो हैं वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जगन्नाथ जी जो है, पठान जो है वो बहुत देर तक ज़मीन पे लोट-पोट होता रहता है, रोता रहता है। उसके बाद वो निश्चय करता है कि अब और नहीं सह पाएगा। उस दिन वो महल जाता है, राजा को त्याग पत्र देता है, अपनी तलवार अपनी पगड़ी उठा के राजा के सामने रख देता है। तो राजा कहते हैं क्या हुआ, तुम नौकरी छोड़ रहे हो? अरे राजा के यहाँ नौकरी जिसके लिए लोग तरसते हैं, तुम वो नौकरी छोड़ रहे हो, क्या बात हो गई? तो उनको कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ। मुझे ना दिन का होश रहता है, ना रात का होश रहता है, ना मुझे भूख लगती है, ना प्यास लगती है। मैं महल के लिए निकलता हूँ, कहीं का कहीं पहुँच जाता हूँ, रोज़ यहाँ पे मेरी डांट पड़ती है, मेरे से कोई काम ठीक से नहीं होता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं पागल हो चुका हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस नौकरी के लायक नहीं बचा हूँ अब, और मुझे विदा कीजिए। राजा से विदा लेते हैं और भागते हुए जाके सीधा पंडित जी के पास जाते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं। पंडित जी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो उन्हें गले लगा लेते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा जीवन जो है वो सफल हो गया। सब धर्मों का जो है एक ही लक्ष्य है कि किस तरीके से भगवान को प्रसन्न करा जाए, किस तरह से भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया जाए, और आज तुम उस स्तर पर पहुंच गए हो। तब ये जो पठान है ये पंडित जी से आग्रह करता है कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, हाँ, आप भी मुझे अपने धर्म में अपना लीजिए, मेरा शुद्धिकरण कर दीजिए, और मुझे भी ये पूरी अष्टपति अर्थ सहित बताइए ताकि मैं दिन रात इसका गान कर सकूं। तो पंडित जी जो हैं उनको दीक्षा देते हैं, दीक्षा देकर उनको पूरी अष्टपति, पूरा जो गीत गोविंद है वो उनको सिखाते हैं, पूरे अर्थ के सही सिखाते हैं। और उसके बाद दोनों गुरु शिष्य जो हैं, गुरु चेले जो हैं, दिन रात बैठ कर जो है गीत गोविंद का पाठ करते हैं। इस तरह के कई सारे प्रसंग हैं जिससे हमको पता लगता है कि जगन्नाथ जी को जो है वो गीत गोविंद सुनना, अष्टपदी सुनना कितना पसंद है। एक तो अभी की बात है, कलयुग की बात है। जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे, उनके घर चोरी हो जाती है। चोर जो है सारा सामान लपेट लेते हैं, अंधेरे में जो उनको दिखाई देता है सब कुछ भर लेते हैं। घर जाके देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको समझ में नहीं आती और उनके किसी काम की भी नहीं होती। जैसे उसमें जो है एक शालिग्राम जी भी होती हैं जिनको रात के अंधेरे में उठा लाते हैं। अब विचार करते हैं कि भाई इनका क्या करना है, तो वो विचार करते हैं भाई हम चार चोर होते हैं, आपस में बात करते हैं कि भाई हमारे तो किसी काम के नहीं है। तो वो सोचते हैं काम करते हैं इसको बेच देते हैं, जो भी थोड़ा बहुत मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे। तो जो भी इस तरह का सामान है वो इधर उधर बेच रहे होते हैं। तो उनको एक मोची दिखता है, मोची से शालिग्राम दिखा के पूछते हैं कि ये पत्थर लेगा, काला पत्थर है हमारे पास, लेगा चमचमाता हुआ। तो मोची देखता है कि अरे ये तो बड़ा अच्छा पत्थर है, इतना चमकीला पत्थर है, इससे मैं जूते रगड़ूंगा। अब शालिग्राम जी के लिए ऐसी बात कहना सुनना बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि शालिग्राम जी को भी गीत गोविंद सुनना कितना पसंद है। केवल इसलिए इस प्रसंग को यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है सुनना कि मोची किस तरह से उस शालिग्राम का यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है।
तो वहाँ पे मोची जो है उस शालिग्राम को ले लेता है और लेके जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू करता है। अच्छा, कुछ समय बाद वहाँ पे फिर एक ब्राह्मण आता है उस मोची के पास, और वो जो ब्राह्मण था वो अष्टपति गा रहा था। तो अष्टपति सुनते सुनते जो मोची है उसको वो बहुत अच्छी लगती है पद, वो धीरे धीरे जो है इतनी देर में उसको याद कर लेता है उसमें से कुछ पदों को। अब ब्राह्मण तो चला जाता है, लेकिन जो मोची है उसके मुंह पे वो अष्टपति चढ़ जाती है। वो दिन रात उन अष्टपतियों को गाना शुरू करता है। हाँ? हर वक्त काम करते करते, हर वक्त दिन रात वो उनके मुंह से हर वक्त जो है वो पद निकलते रहते थे। अब क्या होता है कि फिर से कुछ समय बाद कोई एक ब्राह्मण जो है, पंडित जी जो है मोची के पास आते हैं। तब पंडित जी का ध्यान जाता है कि ये तू क्या कर रहा है, ये तेरे हाथ में क्या है। तो पंडित जी उठा के देखते हैं, अरे ये तो शालिग्राम है, ये तू क्या कर, तो शालिग्राम से जूते मल रहा है। तो जो मोची जो है वो एकदम घबरा जाता है। वो कहता है, अरे पंडित जी मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ, अधम हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे क्या पता कि कौन सा पत्थर है और कौन सा शालिग्राम है। मुझे तो ये एक कोई यहाँ पे बेच गया था। तूने कितने में खरीदा? मैंने तो 10 रुपये में खरीदा। तो पंडित जी अपने सर पे हाथ रख लेते हैं कि क्या कर रहा है, शालिग्राम से जो है जूते रगड़ रहा है। मोची को भी अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। वो बार बार पंडित जी के पैरों में गिरता है, माफ़ी मांगता है। पंडित जी जल्दी से उस शालिग्राम को लेकर घर जाते हैं। हाँ, उसका अभिषेक करते हैं, दूध से, घी से, दही से, पंचामृत से। हाँ, उनको तुलसी अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, बार बार गिरकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद वहाँ पे पंडित जी जो थे, ब्राह्मण जो थे, वो शालिग्राम की बहुत अच्छे से वहाँ पे सेवा अर्चना पूजा जो है वहाँ पे प्रारंभ करते हैं। कुछ ही समय बीतता है, एक दिन सपने में वही शालिग्राम जी जो हैं उन ब्राह्मण के सपने में आती हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम मेरी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हो, हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन क्या मैं मांगूँ तो मुझे कुछ तुम दोगे? तो ब्राह्मण के बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि भगवान स्वयं मेरे सपने में आए हैं। वो बोलते हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो भगवान कहते हैं, एक काम करो, तो मुझे वापस उस मोची को दे आओ। वापस मोची को दे आओ? वापस मोची को क्यों दियो प्रभु? वो तो आपका इस्तेमाल जूतों के लिए करता है। हाँ, वो इस्तेमाल जूतों के लिए तो करता है, लेकिन वो जो अष्टपति गाता था ना, वो जो पद गाता था ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उन पदों को सुनने के लिए तो मैं जूतों पे घिसने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, तुम मुझे यहाँ पे 56 भोग लगाते हो, मेरी दिन में 10 बार आरती करते हो, अच्छा है, लेकिन जो बात उस अष्टपति में है, हाँ मुझे उस अष्टपति से बहुत विरह हो रहा है, उसको सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। तो ब्राह्मण बोलता है कि अरे प्रभु, मुझे पता नहीं था कि आपको अष्टपति इतनी पसंद है। हाँ, मैं कल से जो है सुबह दोपहर शाम हर वक्त जो है आपके लिए अष्टपति गाया करूंगा। क्या बात कर दी आपने, अब आप छोड़ के जाने की बात मत करना। और उसके बाद जो ब्राह्मण ने वो दिन रात जो है अपने शालिग्राम जी के लिए अष्टपति उन्होंने गाना प्रारंभ किया। इस तरह के बहुत सारे प्रसंग हैं जिससे हमें पता लगता है कि ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को ये जो गीत गोविंद के पद हैं, गीत गोविंद के अष्टपति हैं, इनको सुनना कितना अच्छा लगता है। अब जो हमारे जयदेव गोस्वामी हैं वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुके थे। ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह उनका बोलबाला था। सब जगह जो है लोग गीत गोविंद गा रहे थे। अलग अलग जगह से उनको बुलाया जाता था। तो एक बार जयदेव गोस्वामी जो हैं वो इसी तरह एक जगह गीत गोविंद को गाकर लौट रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ डाकू हैं जो जयदेव जी को पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, कैसे वो उनके चंगुल में फंस जाते हैं, कैसे वो जो डाकू हैं, फिर से बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कैसे वो डाकू जो हैं जयदेव जी के हाथ पांव काट कर उनको कुएं में फेंक देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस प्रसंग में हमको आगे जाके देखने को मिलेगा कि कैसे उन डाकुओं को भगवान कैसे सजा देते हैं, कैसे जयदेव जी के दोनों हाथ पांव जो हैं वो वापस आ जाते हैं। इस घटना की वजह से कैसे जयदेव जी जो हैं उनका गुणगान जो है, यशगान जो है और ज़्यादा पूरे भारत में फैल जाता है। इस प्रसंग को हम अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही, वाणी को विराम देते हैं। श्रील जयदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्री गीत गोविंद की जय। हरे कृष्णा।